मन देख बहु नट अपनी जीत करो बोले सोने हाथ श्री अकाल लोक पण गुरु पाड़ी बिना मत डरते तंतन बाबा अजीत सिंह जी तंतन बाबा जुझार सिंह जी उजले मुख उजले तंतन भाई दया सिंह जी तंतन भाई धर्म सिंह जी तंतन भाई हिम्मत सिंह जी उजले रंग रेता गुरु का बेटा रंग रेता गुरु का सिंह भाईपुर। सर कैसे आप देखते हैं ये क्यों इसका क्या इसका कॉन्सेप्ट है आज हम ये जो देख पा रहे हैं क्यों ये देख पा रहे हैं? ये प्रभात फेरी का जो कार्यक्रम है हमारे 6वें गुरु मीरी पीरी के मालक श्री हरगोविंद साहब महाराज को जब जहांगीर ने ग्वालियर के किले में नजरबंद किया था तो उसी समय से बाबा बुड्ढा साहब और भाई गुरदास जी संगतों ने मिलकर के उनको मिलने के लिए जाते थे तो वे प्रभात फेरी के रूप में भगवान का सिमरन करते हुए गायन करते हुए जाते थे और मिलते थे। तभी से यह परंपरा शुरू हुई है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे ये सारी संगत जो किसान मोर्चा लगा हुआ है पूरे देश में, एक जगह नहीं, और ये गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसानों ने संगत ने मिलकर ये प्रभात फेरी का कार्यक्रम शुरू किया है। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक लगभग 1.5 घंटा लगातार पब्लिक पैदल चल के पूरे मोर्चे में घूम घाम के परमात्मा के गुण गाते हैं। तो ये भी एक सरकार को संदेश है कि ये सब शांति प्रिय लोग हैं, अपना कीर्ति करने वाले लोग हैं कि सरकार को मैसेज आए कि जो इनका हक है किसानों को दिया जाए, जागृति फैलाने के लिए एक शांतिपूर्ण मैसेज है। सर इस तरीके से आपको रिस्पांस मिलता है क्या? लोकल्स भी दिल्ली के इसमें इन्वॉल्व हैं? देखो जी, यहाँ पर तो हमें किसानों का या सभी का इतना रिस्पांस है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई परेशानी नहीं है। हमको तो लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि आपको चाहिए क्या, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है तो हमें तो किसी चीज़ की यहाँ परेशानी नहीं है। परेशानी एक बात की है कि जो किसानों की डिमांड है, जो किसानों की मांगे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी है इस टाइम बस। गाजियाबाद वाले हैं सबका रिस्पांस देखो, जो हमारा प्रैक्टिकल है यहाँ किसान भाइयों को, हमारी जो प्रबंधक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, सब संगत है, तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमें तो इतना रिस्पांस दे रहे हैं कि हमसे बार बार आके पूछते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत क्या चाहिए, आपको लंगर चाहिए, रहने के लिए कहीं कमरे चाहिए या कोई भी व्यवस्था, किसी भी बात की बोलो, हमको इतना बोलना पड़ता है कि हमको हमारे पास बहुत है। आप इसको प्रैक्टिकली देख लो जाके, जहाँ पर कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ 5-10 मिनट की थोड़ी बात दिक्कत आती है, उसी टाइम में प्रबंध हो जाता है अपने आप, और यहीं के लोग करते हैं, लोकल के लोग। हम बाहर से कहाँ से लेके आएंगे आप बोलो? देखो ना, सरकार तो जगह जगह रोक रही है, आपको पता ही है। तो इसलिए हम तो आपके सामने है सब कुछ प्रैक्टिकली। और यहाँ के जो मीडिया से मेरी बेनती है कि जो देखो, कहीं भी कोई संस्था होती है, कोई भी सिस्टम है, उसको प्लीज है जो असली चीज़ें हैं वो दिखाई जाए। अपने आप बना करके कोई चीज़, वो चीज़ मत दिखाएं, सच्चाई को दिखाएं। और इसीलिए और हद से हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सभी का मामला है, किसी हर मजहब के लिए, हर धर्म के लिए बहुत अच्छा है, सभी को साथ इसके जुड़ना चाहिए जी। तो कैसे ये शुरू हुई थी प्रभात? ये शुरू जब गुरु हरगोबिंद पातशाह ग्वालियर किले में कैद थे, बाबा बुड्ढा जी ने दर्शन करने के लिए जाना, संगत ने कहा था बाबा बुड्ढा जी से कि हमें गुरु हरगोबिंद पातशाह साहब जी के दर्शन करवाओ। तो उस टाइम पे कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई घोड़े थे, पर इतनी संगत घोड़ों पे चढ़ के नहीं जा सकती थी। ऐसे ही ढोल चिमटों के साथ अमृतसर से चल के ग्वालियर किले के बाहर जाके बैठे थे जी। जितने दिन तक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज छुटे नहीं थे वहाँ से, उतने दिन तक बाहर यही शबद चौकी, इसको शबद चौकी बोलते हैं, कुछ प्रभात फेरी कह देते हैं, कुछ शबद चौकी। तो इसी तरह ये वहाँ ग्वालियर में जाके ये वहाँ से चल के वहाँ जाके शुरू हुई थी जी, वहाँ तक गए थे ऐसे ही पैदल ही मार्च करते हुए। और नगरों में से संगत जुड़ती गई, जैसे जो पीछे से आए वो लौट गए, आगे से और जुड़ गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा होके ग्वालियर तक पहुँचे थे जी। उस दिन से लेके आज तक ऐसे ही चल रही है। जब साहिबजादों का दिन होता है, जब किसी हमारे गुरु का दिन होता है, तो फिर ऐसे ही गाँव में प्रभात फेरी निकाली जाती है। गुरु नानक जी के जन्मदिन पे पंजाब के अंदर बहुत निकाली जाती है जी, हर गांव मोहल्ले मोहल्ले निकाली जाती है जी। फिर अभी यहाँ पे अगर प्रभात फेरी निकालते हैं तो किस तरीके का रिस्पॉन्स है, क्यों ये निकाली जा रही है? ये अपने गुरुओं को याद करने के लिए ही है जी।
उनके दिन मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए, पुरानी याद। आज अगर ये प्रभात फेरी नहीं निकलेंगी तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा पता जी। तो ये आगे पीढ़ी को याद रखने के लिए है, जिससे कि इससे जिंदा रहे। ये जो हमारा इतना पुराना परंपरा चला हुआ है इतिहास, ये मिट ना जाए। मिट जाएगा अगर आज बड़े हमारे नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। आज एक मोबाइल से जुड़े हुए हैं जी, तो इन बातों का कहाँ ख्याल रहेगा? तो इसलिए उस बात को ताज़ा करने के लिए जो ये उपराला करते हैं, हम तो इनके शुक्रगुजार हैं। हम कहते हैं ये तो धन्य हैं, नहीं तो हम यहाँ पड़े थे, हम ढोल की चिमटे कहाँ से लाते? पर ये जो 3-4 घर हैं जी, यहाँ 3-4 घरों ने आज इतनी रौनक बना दी है। ये 25 तारीख तक चलेगा जी, 25 तारीख तक ऐसे ही रौनक बनी रहेगी। वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ ये बाबा कश्मीर सिंह जी का लंगर है, वहाँ से शुरू करके वहाँ ही जाके अरदास करेंगे, वहाँ बेनती करेंगे, फिर वहाँ शब्द पढ़े जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ समाप्ति होगी। तो फिर वहाँ चाय पानी छक के फिर अपने अपने घर जाएंगे जी। तो बड़ा उपराला अच्छा है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।